नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। शादी के गहनों का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाड़ी, आजमगढ़। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर विधानसभा निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान को लेकर मतदाता सूची पुनरीक्षित करने के लिए मतदाता पुनरीक्षण अभियान 29 अक्टूबर 2024 से चलाया जा रहा है। मतदाता पुनरीक्षण अभियान के तहत शनिवार को समस्त तहसीलों के सभी बूथों पर विशेष दिवस का आयोजन किया गया। इसी क्रम में जिला निर्वाचन अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट नवनीत सिंह चहल ने विधानसभा सगड़ी के अंतर्गत उच्च प्राथमिक विद्यालय जियनपुर में बूथ का स्थलीय निरीक्षण कर मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य की जानकारी ली तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने फॉर्म 6, 7 एवं 8 के बारे में भी जानकारी ली। उन्होंने एपिक जेंडर रेशियो के बारे में भी पूछा। जिलाधिकारी ने बूथ पर मौजूद बीएलओ से अब तक भरे गए फॉर्म 6, 7 व 8 तथा डोर टू डोर सर्वे की स्थिति की जानकारी ली तथा आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि 1 जनवरी 2025 को जो भी युवा 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हैं, उनका नाम मतदाता सूची में अनिवार्य रूप से दर्ज किया जाए। इसके साथ ही जो लोग मृतक हो गए हैं या बाहर रह रहे हैं, उनका नाम मतदाता सूची से हटाया जाए। उन्होंने बीएलओ को निर्देशित करते हुए कहा कि मतदाता पुनरीक्षण विशेष अभियान दिवस पर सभी बूथ खुले रहने चाहिए और मतदाता पुनरीक्षण कार्य को निष्पक्ष एवं सुचारू ढंग से संपन्न कराया जाए, जिससे 18 वर्ष या उससे ऊपर के कोई भी मतदाता का नाम सूची में छूटने ना पाए। निरीक्षण के दौरान अपर जिलाधिकारी प्रशासन राहुल विश्वकर्मा, उप जिलाधिकारी सगड़ी सहित अन्य संबंधित उपस्थित रहे। आजमगढ़ के कप्तानगंज थाने की पुलिस ने शुक्रवार को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोपी सिपाही विष्णुदेव को कोयना मोड़ से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ पीड़िता ने कप्तानगंज थाने में केस दर्ज कराया था। आरोपी वाराणसी में पुलिस लाइन में आरक्षी के पद पर तैनात है। कप्तानगंज की रहने वाली युवती ने 30 अक्टूबर को कप्तानगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। पीड़िता ने बताया कि कप्तानगंज के छाता का पूरा गांव का रहने वाला विष्णुदेव वाराणसी जनपद में पुलिस विभाग में आरक्षी के पद पर तैनात है। आरोप है कि विष्णुदेव ने उसे शादी का झांसा देकर उसके साथ संबंध बनाया। जब शादी के लिए दबाव बनाया तो विष्णुदेव ने शादी करने से इनकार कर दिया। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी विष्णुदेव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तलाश में जुटी थी। पुलिस ने बृहस्पतिवार को आरोपी को कोयना मोड़ छाता का पूरा के पास से गिरफ्तार कर लिया। कप्तानगंज थाना प्रभारी सच्चिदानंद यादव ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी कर ली गई है। पकड़ा गया आरोपी विष्णुदेव वाराणसी जनपद के पुलिस लाइन में सिपाही के पद पर तैनात है। दिनांक 30 अक्टूबर 2024 को थाना कप्तानगंज पर एक पीड़िता ने आकर लिखित तहरीर दी, जिसमें बताया कि एक आरक्षी जो वाराणसी में तैनात है, उसके द्वारा उस पीड़िता के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने की घटना कारित की गई है। इस सूचना पर थाना कप्तानगंज पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत कराया गया। विवेचना एवं साक्ष्य संकलन के क्रम में दिनांक 22 नवंबर 2024 को आरक्षी को पकड़ा गया है और उसको माननीय न्यायालय से रिमांड प्राप्त कर जेल भेजा जा रहा है। आगे की साक्ष्य संकलन एवं विधिक कार्रवाई की जा रही है। जो भी तथ्य आगे प्रकाश पाएंगे उनके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी आजमगढ़ में शनिवार को एडू टैलेंट एक्सपो समारोह का आयोजन बड़े धूमधाम के साथ हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ स्कूल के प्रबंधक राघवेंद्र प्रताप सिंह एवं प्रिंसिपल डॉक्टर ज्योति सिंह द्वारा किया गया। इसमें
कक्षा 1 से 10 तक के छात्र छात्राओं ने मुख्यतः विज्ञान और अन्य सभी प्रकार के विषयों से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट बनाकर भाग लिया। बच्चों ने मंगलयान, संसद भवन, राम मंदिर, सोलर एनर्जी, इको फ्रेंडली हाउस, लाल किला, ग्रीन हाउस इफेक्ट, स्ट्रक्चर ऑफ माउथ आदि प्रकार के प्रोजेक्ट बनाए। हाँ सर जी बोले। है कहाँ पता नहीं, खत्म होने वाला है ना, क्योंकि ये 9 बजे चल रहा है। आग लगा दिखेगा, अब दिख नहीं रहा लेकिन है। अभिभावकों ने बच्चों द्वारा बनाए हुए प्रोजेक्ट की सराहना की तथा बच्चों का उत्साह बढ़ाया। इस अवसर पर स्कूल के सभी शिक्षक, शिक्षिकाएं, अभिभावक मौजूद रहे। My name is Navya Yadav, a student of class 3rd A. This is my EVS project, carnivorous animal. Carnivorous animal are those animals which eat the flesh of other animal. Lion, tiger, wolf, cheetah and fox are some example of carnivorous animal. वे जानवर जो दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं वे मांसाहारी जानवर कहलाते हैं। शेर, बाघ, चीता, लोमड़ी और भेड़िया कुछ उदाहरण हैं मांसाहारी जानवरों। ग्लोबल वार्मिंग जिसमें हम लोग अपने अर्थ पे कुछ ज़्यादा ही पॉल्यूशन कर देते हैं और उन पॉल्यूशंस में से एयर पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन एंड वाटर पॉल्यूशन है। और मेन चीज़ है ग्लोबल वार्मिंग की जो है डिफॉरेस्टेशन। और हम लोग ग्लोबल वार्मिंग अपने अर्थ को वापस ठीक कर सकते हैं एफॉरेस्टेशन के थ्रू। साइंस एक्सपेरिमेंट इनविजिबल फायर है। हम एक ग्लास ले रहे हैं, उसमें पानी डाल रहे हैं और सैनिटाइज़र डालेंगे तो हम इसे माचिस से जलाएंगे तो आग दिखेगी नहीं, लेकिन जब हम इसे पेपर इसके पास ले जाएंगे तो ये जलेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सैनिटाइज़र में अल्कोहल होता है जिसकी वजह से आग लगती है। Hemodialysis working model. Dialysis, when kidney stops working, it works to purify our kidneys' impure blood and out harmful substances from our body, and it removes all the harmful chemical substances in the form of uric acid and urea. Project Smart Agriculture. This is the shade in which the cattle were live.
This is the seed protection chamber, which protect the seed from the heavy rainfall. This is greenhouse, which is mainly used to grow that type of plant which is doesn't grow in our normal temperature. This is solar panel. This is drip irrigation model, by which we can give water to the plant by drip and drops. This is solar lights. 2024 को हमारे यहाँ एड्यू टैलेंट एक्सपो का आयोजन हुआ है, जिसमें हमारे क्लास फर्स्ट से लेकर 10th तक के बच्चों ने विभिन्न विषयों पे अपने अपने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, जिसमें जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड के बच्चों के प्रोजेक्ट हिंदी इंग्लिश मैथ्स ईवीएस सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं, और उसके बाद बच्चों का जो है वो साइंस इंग्लिश हिंदी मैथ्स बेसिकली जो है साइंस और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स पे उन्होंने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। आपने देखा भी होगा सर कि बच्चों ने वर्किंग मॉडल्स भी बनाए हैं, बच्चों ने अपनी क्लास के डिफ़िकल्टी लेवल के हिसाब से प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अपने प्रोजेक्ट के बारे में उन्होंने हर तरह की नॉलेज कलेक्ट की है और उसके बारे में वो अच्छे से बता पा रहे हैं। जैसा कि हमारी नई शिक्षा नीति 2020 कहती भी है कि बच्चों की एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे फोकस होना चाहिए, तो इस तरह के आयोजन जो होते हैं वो बच्चों को अंदर से मोटिवेट करते हैं, उनको इनर मोटिवेशन मिलता है कि वो अपने जो भी टॉपिक बना रहे हैं उसके बारे में नॉलेज कलेक्ट करें, और जो भी विजिटर्स उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बच्चे उनको आंसर कर रहे हैं। तो ये जो एक पब्लिक इंटरेक्शन है बच्चों का, ये भी उनके कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस में बूस्ट करने में उनकी हेल्प करता है, और बहुत सारे और इसके हमको एडवांटेजेस बच्चों की पर्सनैलिटी में देखने को मिलते हैं। वो सब नए लोगों के साथ भी फ्रेंडली हो जाते हैं, वो लोगों को ग्रीट करना सीख रहे हैं, अपने टॉपिक के बारे में बता रहे हैं, क्यूरियोसिटी उनके अंदर आ रही है कि अब अगला सब्जेक्ट हमारा क्या होना चाहिए और हमको कैसे बनाना चाहिए। तो आप देख सकते हैं एक बार कि बच्चों के जो डिफ़िकल्टी लेवल हैं प्रोजेक्ट के वो क्लास वाइज हैं, बट बच्चों ने कुछ रिसेंट टॉपिक्स को भी टच किया है। जैसे बच्चों ने मंगलयान पे प्रोजेक्ट बनाया है, जो कि उन्होंने प्रज्ञान रोवर की लैंडिंग दिखाने की कोशिश की है, जो कि अच्छी दिख रही है, अच्छा लग रहा है। बच्चों ने पूरा मैकेनिज़्म उसके लिए कोशिश ट्राई किया है बनाने का, और भी कुछ रिलेवेंट टॉपिक्स पे आप जाएंगे तो देखेंगे कि अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बच्चों ने बनाए हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण साक्षरता मिशन के अंतर्गत शनिवार को इस समारोह का आयोजन नगर पालिका स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में किया गया। समारोह के दौरान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के साथ विद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को निःशुल्क बैग का वितरण किया गया। बैग पाकर खुशी से बच्चों के चेहरे खिल उठे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा नेता श्याम सुंदर चौहान रहे। उनके द्वारा बच्चों को बैग का वितरण किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह भारत सरकार की योजना है, जिसके अंतर्गत पूरे भारत वर्ष में कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को निःशुल्क बैग का वितरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बच्चों के पठन पाठन में कोई कमी बाधक ना बने, इसी को देखते हुए निःशुल्क बैग का वितरण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जनपद में अब तक लगभग 25,000 निःशुल्क बैगों का वितरण किया जा चुका है। आज यहाँ पर सरस्वती शिशु मंदिर नगर पालिका आर्यमगढ़ के अंतर्गत बैग वितरण का कार्यक्रम था, जो राष्ट्रीय ग्रामीण साक्षरता मिशन के तहत पूरे उत्तर प्रदेश में एक जिम्मेवारी के रूप में मुझे सौंपा गया है। उसी के अंतर्गत मैं आज यहाँ पर जो है बच्चों को बैग वितरण के कार्यक्रम में उपस्थित हुआ था, और उपस्थित होकर यहाँ पर जो नौनिहाल बच्चे हैं उनको बैग वितरण का कार्यक्रम किया गया, उनको बैग वितरण हुआ। अभी तक कहाँ कहाँ ये कार्यक्रम हो चुका है? आजमगढ़ में अगर कहें तो लगभग हम लोग जो है 25,000 बैग अब तक जो है आजमगढ़ ज़िले के भिन्न भिन्न स्कूलों में, विद्यालयों में और गांव में चौपाल के माध्यम से वितरित कर चुके हैं। क्या लक्ष्य है इसका? सरकार की ये योजना है, सरकार की मंशा है कि जो प्राइमरी एजुकेशन है, जो कक्षा 1 से लेकर 5 तक की शिक्षा है, अगर उस शिक्षा ग्रहण करने में किसी भी बच्चे को किसी चीज़ की कमी की वजह से अगर उनके पठन पाठन में कोई बाधा पड़ रही है, तो जैसे स्कूल बैग, किताब, कॉपी, स्कूल ड्रेस हुए, जूते हुए, तो सरकार चाह रही है कि किसी बच्चे की जो आर्थिक कमजोरी की वजह से उनका पठन पाठन न रुकने पाए, इसलिए बच्चों को जागरूक करने के लिए और प्राइमरी एजुकेशन के लिए यह सरकारी योजना चलाई है, जो पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रीय ग्रामीण साक्षरता मिशन के तहत चलाई जा रही है। और जो
सरकार के ट्रस्टी हैं या जो समिति हैं या उनके विश्वास पात्र हैं, उनके माध्यम से या सरकार स्वयं अपने विभाग के माध्यम से बैग वितरण का कार्यक्रम। जिले में डेंगू लगातार कहर बरपा रहा है। आलम यह है कि शहर से लेकर गांव देहात तक चारों तरफ इसके मामले सामने आ रहे हैं। मामलों के लगातार बढ़ने से लोगों की चिंता में कई गुना इजाफा हो चुका है। इसे देखते हुए चिकित्सकों की ओर से हर स्तर पर सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। शहर से लेकर गांव देहात तक जहां भी पानी की निकासी नहीं हो पा रही, वहां डेंगू का लार्वा लगातार पनप रहा है। यदि इस ओर जल्द ध्यान नहीं दिया गया तो समस्या बढ़नी तय है। विशेषज्ञों के मुताबिक डेंगू का मच्छर दिन में काटता है और इस लिहाज से खतरा काफी अधिक है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने आश्वस्त किया कि टीमें भेजकर तमाम क्षेत्रों में दवाइयों का छिड़काव कराया जा रहा है। एसीएमओ डॉक्टर उमाशरण पांडे ने डेंगू के कारण रोग से बचाव व उपचार के बाबत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों व अस्पतालों में डेंगू पीड़ित रोगियों के लिए 4 बेड सुरक्षित कर दिए गए हैं। रोगियों को निःशुल्क उपचार व दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही हैं। डेंगू मच्छर से फैलने वाली बीमारी है। मच्छर प्रजनन बरसात के बाद में ज्यादा बढ़ जाने के कारण डेंगू का प्रभाव देखा जाता है। इसमें मच्छरों से बचने के लिए अपने आसपास के जगहों में या नाली में सफाई की जरूरत है, सफाई करने की जरूरत है। और अपने घर में भी जो जमे हुए पानी है, स्वच्छ पानी में मच्छर फैलता है, इसलिए स्वच्छ पानी का भी भंडारण नहीं होना चाहिए, उसे खत्म करना चाहिए। सर, अगर डेंगू हो जाता है तो फिर क्या करना चाहिए? डेंगू होने में इसके 3 स्टेजेज होते हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। माइल्ड वाले तो 4 से 5 दिन में अपने आप से सही हो जाते हैं। बाकी जो बीच वाला मॉडरेट स्टेज है उसमें 5 से 8 दिन वाला खतरनाक समय होता है। उस समय में प्लेटलेट्स की कमी और फीवर का रेगुलर चेकअप होते रहना चाहिए। अस्पताल में इसके लिए सभी हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में इसके लिए बेड सुरक्षित किए गए हैं। 4 बेड सुरक्षित हैं मच्छरदानी के सही, और उसमें निःशुल्क दवाइयाँ, निःशुल्क केयर की देखभाल की है। आजमगढ़ जिले के पवई थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुआ भीषण सड़क हादसा। माहुल की तरफ से आ रही डिजायर कार ने पवई की तरफ से जा रहे बाइक सवार 2 युवक को मारी टक्कर, जिसमें बाइक सवार को गंभीर चोटें आई। स्थानीय लोगों के द्वारा उनको नजदीकी अस्पताल भेज दिया गया। सूचना पर पहुंची पवई पुलिस घटना स्थल की जांच पड़ताल कर क्षतिग्रस्त बाइक को परिजनों के घर पहुंचाई। बाइक सवार युवक का नाम सुहेल पुत्र जुनेद उम्र लगभग 19 वर्ष और अम्मार पुत्र जावेद उम्र लगभग 19 वर्ष ग्राम सभा शाहराजा थाना पवई जनपद आजमगढ़ के निवासी है और कार चालक ग्राम सभा सुम्हाड़ी थाना पवई जनपद आजमगढ़ का रहने वाला है। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह। शादी के गहनों का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी। खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुँचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि।
शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।